Hello, my dear friends. Good afternoon. वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ चुकी हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। स्टोरी बहुत ही सुंदर है, प्रेरणादायक कहानी है। तो बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं स्टोरी की ओर। काश अनपढ़ ही होते। दिल को छू जाने वाली कहानी है, काश अनपढ़ ही होता। शंकर दयाल पेशे से तो वकील थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब भी कभी उससे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना, या यही थी शंकर दयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यह सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सोहन रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने में अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नजर मोहन पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, परंतु शंकर दयाल के अथक प्रयास से भी मोहन का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज मोहन की गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, यह सब शंकर दयाल की आदत से शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर दोगुना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी। खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को शंकर दयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी शंकर दयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता था। तो आप सभी को बता दूं, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी उसकी माँ। एक दिन शंकर दयाल कुर्सी पर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और शंकर दयाल को वह मिठाई का डिब्बा दिया। यह देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल ने बोई चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिरकार इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई क्या? शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, बात यह है कि भैया आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा
जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी शंकर दयाल ने मोहन को घूर कर देखा तो मोहन झटपटाकर एक कोने में खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने आंखें गुरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है भैंस चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ लिख ले, तूने भी मेरी हरगिज न मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझा सकता। शंभू को यह देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसे नरम स्वर में शंकर दयाल से कहा, अरे भैया क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन को? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप न मोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। शंकर दयाल ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इसे अभागों को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इसे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दे। शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। शंकर दयाल ने शंभू की बातों को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ की को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा? शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। शंकर दयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तुम इसकी चिंता कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही न होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? शंकर ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर? अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं, अरे कल मरे तो आज मरे जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन के अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने घर से निकल गया और खेत पर पड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब आधी रात हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खेत पर गए। वहां वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के
लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने मोहन के लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाकर्म किया, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद शंकर दयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले ही